हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आ गए हैं आपके प्रियदर्शन सर नेपोलियन बोनापार्ट के रूप में शॉर्ट्स को लेके। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है आप लोग के 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आप लोग के 10th के सिलेबस में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जल्दी से रिकवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स क्लास हम लोग PSR कोचिंग क्लासेस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी ये शॉर्ट्स है, ठीक है, आप लोग एक बार उसको देख के और अपना सारा रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? वह फ्रांस का महान सेनापति और शासक था। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को हुआ था। नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था? नेपोलियन का जन्म कॉर्सिका द्वीप पे हुआ था। नेपोलियन ने सत्ता कब प्राप्त की? 1799 में प्राप्त की। वह एक बहुत गरीब परिवार का लड़का था। 1799 में फ्रांस में किसकी सरकार थी? डायरेक्टरी शासन था, जिसमें 5 लोग मिलकर चला रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, तो उसको तख्ता पलट करके इसने अपने वहाँ पे सत्ता प्राप्त कर ली थी। ठीक है, 1799 के बाद नेपोलियन किस पद पे आया? प्रथम कौंसिल पे आ गया। नेपोलियन सम्राट कब बना? 1804 में उसने फ्रांस के सम्राट के रूप में क्या लिया? शपथ लिया या खुद को ताज पहनाया। ठीक है, नेपोलियन ने कौन सा प्रसिद्ध कानून लागू किया था? नेपोलियन कोड लागू किया था। नेपोलियन कोड। उस नेपोलियन कोड के बारे में जो समान नागरिकता के बारे में था। नेपोलियन ने किस प्रथा को समाप्त कर दिया था? सामंती प्रथा को समाप्त कर दिया था। उसके बाद नेपोलियन प्रशासन में क्या सुधार किया? केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया। नेपोलियन ने कौन सा बैंक स्थापित किया? बैंक ऑफ फ्रांस स्थापित किया। नेपोलियन ने किस विचार को फैलाया? राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति जो प्रेम भावना व्यतीत होता है उसको फैलाया। ठीक है, इसके बाद महाद्वीपीय व्यवस्था कब लागू की? 1806 में लागू की गई। महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर करने का उद्देश्य था। नेपोलियन का रूस अभियान कब हुआ था? 1812 में हुआ था। नेपोलियन की जो रूस अभियान हुआ, क्या उसमें क्या हुआ? तो उसमें असफलता मिला, वो उसमें हार गए थे। ठीक है, इसके बाद नेपोलियन की अंतिम हार कब कब हुई? बैटल ऑफ वाटरलू, मतलब वाटरलू की लड़ाई में वो हार गए। इसके बाद नेपोलियन को वहाँ से निलंबित करके निर्वासित कर दिया गया। कहाँ? एल्वा द्वीप पे पहले निर्वासित किया गया, और उसके बाद वहाँ से कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना द्वीप पे भेज दिया गया। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? वही सेंट हेलेना द्वीप पे 1821 में उनकी मृत्यु हो गई। चलिए, तो ये शॉर्ट्स रिवीजन हम लोग कंप्लीट करते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, जिसमें हम लोग फ्रांस की क्रांति के बारे में, 1830 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय। बाय स्टूडेंट्स।